हमारा ये लेक्चर 3D फोर्स सिस्टम के बारे में होगा और इस लेक्चर में हम फोर्सेस के बारे में दो प्रॉब्लम्स हल करेंगे। मैं पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स F इज इक्वल टू 1200 I प्लस 800 J माइनस 1500 K न्यूटन एंड द X, Y एंड Z एक्सिस। ये फोर्स हमारे सामने है और ये पूरे वेक्टर की फॉर्म में गिवन है और इसका हमने जो है वो एंगल निकालना है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस से, जिसको नाम हम थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जी का देते रहे हैं। अगला पार्ट इसका है कि इसको आप स्केच भी करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम फोर्स F की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर NF मालूम करेंगे। उसका तरीक़ा ये है कि आप फोर्स F को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। जब हम वो काम कर लेंगे तो चूँकि हमें फोर्स जो है वो I, J और K की फॉर्म में मालूम है, तो उस यूनिट वेक्टर NF का जो I, J और K कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन कोसाइन है फोर्स वेक्टर F का। तो लिहाजा हम उस इंफॉर्मेशन से कोसाइन थीटा एक्स, कोसाइन थीटा वाई और कोसाइन थीटा जेड मालूम कर लेंगे और बाद में हम कॉस इन्वर्स लेके वो एंगल मालूम कर लेंगे। जब एंगल हमें पता चल जाएंगे और हमें उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी फोर्स एफ के पता हैं तो हम इनको स्केच भी कर सकेंगे। अब हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर आते हैं। फोर्स एफ और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरह है कि एफ जो है वो बराबर है 1200 I प्लस 800 J माइनस 1500 K के। तो सबसे पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए ये हम करेंगे कि 1200 स्क्वायर में ऐड करेंगे 800 स्क्वायर और उसमें ऐड करेंगे माइनस 1500 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये जो फोर्स F है उसका मैग्नीट्यूड F हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, तो इस केस में ये होगा 2081 न्यूटन। अब हम यूनिट वेक्टर मालूम करना चाहते हैं फोर्स F की डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इस वेक्टर F को हम उसी के मैग्नीट्यूड 2081 से तकसीम कर देंगे। तो वो अमल कुछ यूँ होगा कि NF जो है वो बराबर हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 2081 I प्लस 800 डिवाइडेड बाई 2081 J माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 2081 K। और जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो यूनिट वेक्टर है F की डायरेक्शन में वो है 0.5766 I प्लस 0.3844 J माइनस 0.7208 K। तो हम अब थीटा एक्स, थीटा वाई या थीटा जी निकाल सकते हैं। जैसे ये 0.5766 है, ये है कॉस थीटा एक्स। तो यहाँ से थीटा एक्स होगा कॉस इनवर्स 0.5766 और ये आएगा 54.8 डिग्री। इसी तरह थीटा वाई जो है वो 67.4 डिग्री और थीटा जी जो है वो आएगा 136.1 डिग्री। तो जो चीज़ें हमें निकालने को कही गई थी वो तो हमने मालूम कर ली। अब इसका स्केच कुछ यूँ होगा कि ये हमारा वेक्टर F है और ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। जो x डायरेक्शन में है वो है 1200 I ये वाला, और जो y डायरेक्शन में है वो 800 J ये वाला, और जो z डायरेक्शन में है वो एक्चुअली माइनस z डायरेक्शन में है और ये वो है माइनस 1500 K। और ये जो एंगल है जो ये वेक्टर x एक्सिस से बना रहा है वो ये एंगल है और ये जो है ये थीटा एक्स है। इसी तरह y जो है वो जो एंगल बना रहा है वो थीटा y है, वैल्यू यहाँ पर हमें मालूम है। और पॉजिटिव z एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा z और इसकी वैल्यू भी हमें पता है कि 136.1 है, यानी कि ये 90 से ज़्यादा है। अब हम अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज़ 120 न्यूटन, फाइंड आउट इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सिचुएशन कुछ यूँ है कि यूँ समझें कि एक रस्सी है और उसके एक सिरे पर ये वज़न जो है W ये लटका हुआ है और रस्सी जो है ये एक पुली के ऊपर से होती हुई, और पुली जो है वो पॉइंट B पर है, उससे होती हुई पॉइंट A पर यूँ समझें कि फिक्स है। सारी डायमेंशंस वगैरह हमें गिवन है और इस वज़न की वजह से रस्सी के इस हिस्से में फोर्स F जो है वो पैदा हो गई है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 120 न्यूटन है। और इस फोर्स F का जो है वो हमने
एक्स, वाई और जी कंपोनेंट मालूम करना है। इस वक्त फोर्स एफ जो है वो वेक्टर फॉर्म में हमें मालूम नहीं है और उसका मैग्नीट्यूड मगर मालूम है। सोल्यूशन स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि पहले हम जो है पोजीशन वेक्टर आर बी ए निकालेंगे, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो बी से शुरू होता है और ए तक का है, और इसका नाम हम आर बी ए रख लेंगे। ये वेक्टर कैसे निकालना है, कैसे मालूम करना है, ये तरीका हमें मालूम है। फिर इस वेक्टर से हम यूनिट वेक्टर एन बी ए निकाल लेंगे। उसके लिए हम ये करेंगे कि आर बी ए को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जब हमें ये एन बी ए पता चल जाएगा तो उसको हम 120 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर फॉर्म में फोर्स एफ पता चल जाएगी, और उस फोर्स का जो आई, जे और के कंपोनेंट होगा वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। अब हम सोल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले हमने वेक्टर आर बी ए मालूम करना है। उसके लिए हमें पॉइंट्स ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पता होने चाहिए। पॉइंट ए जो है वो एक्स एक्सिस पर है और जो पॉइंट बी है वो वाई जी प्लेन में है। तो कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे ए के 1800 और बी के होंगे 0, 15, 25। तो जब ये कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गए ए और बी के, तो हम वेक्टर आर बी ए जो है वो लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बी ए जो है वो बराबर है 18 - 0 आई के, यानी कि x2 - x1 आई प्लस 0 - 15 जे, यानी कि y2 - y1 जे, और के कंपोनेंट होगा 0 - 25, यानी कि z2 - z1 के। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि आर बी ए जो है वो बराबर है 18i - 15j - 25 के मीटर। अब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि 18 स्क्वायर को ऐड करेंगे -15 स्क्वायर में, और उसको ऐड करेंगे -25 स्क्वायर में। इन तीनों नंबरों को फिर हम प्लस करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें 34.26 मीटर मिल जाएगा। अब हमने ये करना है कि एक यूनिट वेक्टर निकालना है इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आर बी ए है। तो वो उसको नाम अगर हम दें एन बी ए का, तो इसके लिए हम इस वेक्टर को अगर डिवाइड करें 34.26 से, तो हमें मिलेगा 0.5254 आई माइनस 0.4378 जे माइनस 0.7297 के। तो ये एक यूनिट वेक्टर है एन बी ए जो कि फोर्स एफ की डायरेक्शन में है। तो अब जब हमें ये यूनिट वेक्टर मिल गया, इसको अगर हम 120 से मल्टीप्लाई करें तो ये वेक्टर एफ बन जाएगा। तो वेक्टर एफ फाइनली हम लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ जो है वो बराबर है 63i - 52.5 जे - 87.5 के, और ये नंबर हमें 120 को अगर हम बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा। एफ एक्स जो है वो 63 न्यूटन है, एफ वाई जो है वो -52.5 न्यूटन है, और एफ जी जो है वो -87.5 न्यूटन है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।